Hello, good morning students. Good morning student, myself Tarun Nayyar, मैथमेटिक्स लेक्चरर फॉर IIT JEE। नियर अबाउट मोर देन 20 ईयर्स हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए मैथ्स। और आपको मैं आज तक मैंने किसी बैच में ये नहीं बताया कि हाँ भाई मैंने मैथ्स पढ़ाना ही क्यों स्टार्ट किया। कई बार स्टूडेंट के कमेंट बहुत आ रहे थे कि सर आपने मैथ्स को अपना पैशन कैसे बनाया, मैथ्स ही कैसे पढ़ाते हो आप मतलब यानी कि भी अगर आप में इतना पोटेंशियल है जो हमने देखा है और वीडियोस के अंदर, तो आप कुछ और भी पढ़ा सकते थे, बट आपने मैथ्स ही क्यों चूज किया। तो उसके पीछे आज एक रीजन बताता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी था मुझे बताना। तो मेरा मैथ्स पढ़ाने के पीछे रीजन एक ही है कि जब मैं 9th क्लास से 10th क्लास में आया तब तक मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बट 10th क्लास में आया तो ड्यू टू एक्सलेंट टीचर, जिन टीचर से मैं पढ़ा भाई उनके कारण से मेरी मैथ्स इतनी इंप्रूव हो गई कि मतलब मैथ्स मुझे पसंद आने लग गई। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10th मैंने 11th 12th में मैथ्स ली, देन ग्रेजुएशन करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी और मैथ्स पढ़ता रहा मैं। तो जब मैं मैथ्स पढ़ता रहा तो मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट मैक्सिमम था। तो उसके बाद में जब कैरियर चूज करने की बात आई तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर मैं कोई भी और कैरियर चूज कर लेता हूं, मैं कुछ भी और चूज कर लेता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं मैथ्स से दूर हो जाऊंगा। सो आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, मुझे मैथ्स पढ़ानी है, क्योंकि अगर मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा तो मैं लास्ट तक अपने जब तक अभी हूं तो मैं हमेशा मैथ्स से कनेक्टेड रहूंगा। और यूट्यूब के ऊपर आने के लिए या अपने इन वीडियोस को बनाने के पीछे भी मेरा पर्पज एक ही है कि हाँ भाई मुझे कहीं ना कहीं अपनी मैथ्स को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। तो इसलिए मैंने ये भी स्टार्ट किया। और अब बात करते हैं हम IIT एडवांस सीरीज की। तो मैंने आपको पहले बताया था मैं हर टॉपिक को लेकर के चलूंगा। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक लेकर के चल रहे हैं इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे लेकर के चलेंगे, हम इनिशियल सेक्शंस के अंदर IIT प्रीवियस ईयर एडवांस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। IIT एडवांस के कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसमें हो सकता है अच्छे क्वेश्चन जो मेन में आए हम वो भी ले लें। उसके बाद में हम IIT एडवांस के क्वेश्चंस करने के बाद में हम सिंपल कुछ और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चन मेरे खुद के मैन्युफैक्चर्ड किए हुए हैं, कुछ डिफरेंट बुक से लिए हुए हैं, हम उन क्वेश्चंस को भी करेंगे ताकि हमारा जो IIT एडवांस का क्वाड्रेटिक का बेस है वो बहुत ढंग से तैयार हो सके। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए IIT के पेपर के क्वेश्चंस पर आते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये IIT एडवांस 2020 के पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन इज सपोज A and B डिनोट्स द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। A और B डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके, x² + 20x - 2020। एंड सपोज C and D डिनोट्स द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ x² - 20x + 2020। हमारे पास में इसके रूट्स A एंड B है और इस सेकंड पॉलिनोमियल के रूट्स C एंड D है, लेकिन ये यहां पर बताया हुआ कॉम्प्लेक्स है और वो रियल है। तो आपको वैल्यू फाइंड कर दिए AC × A - C, AD × A - D, BC × B - C एंड BD × B - D। इनकी वैल्यू क्या होगी, 0, 8000, 8080 एंड 16000। तो हम इस क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो सबसे पहला रूल, जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लिखते टाइम पर हमने पहला स्टेप ये देखा कि भाई हमारे पास में सोर्सेस क्या है। हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पर हमेशा अपने सोर्सेस पर ध्यान देना। तो पहला सोर्स ये था कि मुझे दिया हुआ था A एंड B आर डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, x² + 20x - 2020। तो जब आपके पास में A और B इसके रूट्स है तो पॉलिनोमियल क्या है, x² + 20x - 2020। जब रूट्स A एंड B है तो A + B सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस का B अपॉन A, तो -20, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स A × B इज इक्वल टू C अपॉन A, तो -2020। ये क्वाड्रेटिक के बेसिक लेक्चर्स में हो जाता है। ऐसे ही तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। और ऐसे ही x² - 20x + 2020 के रूट्स है C और D। तो जब आप C और D की बात करते हो तो C + D इज इक्वल टू माइनस का B अपॉन A एंड C × D इज इक्वल टू C अपॉन A 2020। तो एक चीज हमेशा याद रखना, भले रूट्स इमेजिनरी हो भले रूट्स रियल हो, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर फार्मूला यही रहता है, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -B/A। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास से क्वेश्चन दिया हुआ है AC × A - C प्लस AD × A - D प्लस BC × B - C प्लस BD × B - D।
सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, जैसे ही मल्टीप्लाई करता हूं तो इट विल बिकम ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। तो अब आप इन्हें पास में इस तरह से लो, देखो हमारे पास सोर्स क्या है, ए प्लस बी सी प्लस डी, तो हमारे पास ऐसे सोर्सेज है कि ए प्लस बी मिल जाए मुझे और ए सी प्लस डी भी मुझे मिल जाए। तो मैं क्या करता हूं, जब मैं ए स्क्वायर वाले देखता हूं, ए स्क्वायर वाले यही है दोनों, तो इनको पास में ले लो, तो वैल्यू क्या बनेगी, ए स्क्वायर को कॉमन लेते ही अंदर वैल्यू आ गई सी प्लस डी। ऐसे ए स्क्वायर के बाद में आप नेक्स्ट कॉमन ले लो, भाई सिंपल ए वाले को लो, तो सिंपल ए वाले को लेते ही क्या आती है वैल्यू, ए सी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर, तो सिंपल ए को कॉमन लेते ही अंदर आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसे बी स्क्वायर वालों को कॉमन ले लो, तो बी स्क्वायर को कॉमन लेते अंदर क्या रहेगा, सी प्लस डी, और फिर सिंपल बी वालों को लेंगे तो माइनस का बी कॉमन लेते ही सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ध्यान देना सी प्लस डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को आप लिख सकते हो, या एक मिनट आपको कॉमन मिल गया, देखो आप अगर इन दोनों को पास में लिखते हो तो सी प्लस डी कॉमन मिलता है, तो सी प्लस डी को कॉमन लेते अंदर वैल्यू क्या रही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन टू को पास में लेते हो तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन मिलेगा, अंदर वैल्यू क्या आ रही है, ए प्लस बी इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमने यही क्यों किया, क्योंकि देखो सी प्लस डी की वैल्यू आपके पास में डायरेक्ट है 20, ए प्लस बी की वैल्यू आपके पास में डायरेक्ट है -20, तो ये भी प्लस का 20 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 2cd। मैथमेटिक्स के बेसिक के अंदर ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो उससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है -20, तो 20 का स्क्वायर इज 400 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, वो भी माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी 20 का स्क्वायर, हाँ ठीक है 400 प्लस 4040 प्लस 20 इंटू सी प्लस डी का होल स्क्वायर, 20 का स्क्वायर अगेन 400 माइनस 2cd, 2 इंटू 2020, तो 2 इंटू 2020 इज 4040। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। अब सिंपल सी कैलकुलेशन आ गई, आपको इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। जब 4040 में 20 को ऐड करोगे तो कितना है, 400 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू 4440 प्लस 20 इंटू 4040 में से 400 माइनस करते हैं तो वैल्यू आपके पास में आ जाती है, या तो 20 को डायरेक्ट कॉमन ही लेते हैं, वो और ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि कॉमन दिख रहा है, तो 20 को कॉमन ले लो, तो अंदर वैल्यू क्या आ रही इन दोनों से 400 प्लस 4040 प्लस 400 माइनस 4040, तो देखो 4040 से 4040 कैंसिल हुआ, 400 एंड 400 800, 800 इंटू 20 इट इज इक्वल टू 1600, 800 इंटू 20 16,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट डाउन। बहुत सिंपल कंसेप्ट था, तो आपके पास में ऑप्शन कौन सा बना, डी, डी इज द राइट आंसर।